नमस्कार। स्वागत है आज की इस वीडियो में। आपका स्वागत है आपका सपनों की अनोखी दुनिया में। तो दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो काम भी करते हैं लेकिन उनको काम में सफलता नहीं मिलती है। वो दिन रात करते हैं, मान लीजिए पता नहीं वो क्या क्या करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो काम है उनका वो सही नहीं चलता है। और उसी दिशा में वो क्या होता है, आगे जाके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, और दुखी हो जाते हैं। उनका परिवार है जो वो भी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि काम नहीं चल रहा है, हमने इतने पैसे बिजनेस में लगा भी दिए हैं, उसके बाद भी हमारा काम नहीं चल रहा है। तो काफ़ी लोग इस बात से परेशान रहते हैं। और तकरीबन दोस्तों अभी 4 दिन के अंदर अंदर मेरे पास कम से कम 37 से 38 फ़ोन ऐसे आए हैं जिन्होंने ये बात आगे रखी है कि गुरुजी हमने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे और हमें घाटा ही हुआ है, हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है। कोई कहता है कि 50,000 लगाए थे, कोई 1.5 लाख बोल रहा है, कोई 2 लाख रुपए बोल रहा है। तो यानी कि मैंने सभी मैसेज छांटे हैं, उनमें से छांट के छटनी की है उनकी, तो मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज यही लगे। तो मैंने सोचा आज कि क्यों ना इसी के ऊपर आज का वीडियो है जो वो बना दिया जाए। तो उन लोगों ने ये की बात बोली कि गुरुजी इतने परेशान हो गए हैं कि कुछ गलत करने का मन करता है कि इस दुनिया को छोड़ दें। तो भाई मैं आपसे एक बात कहूँगा, उससे क्या होगा? आप क्या सोचते हो कि अगर ऐसा काम आप कर लोगे तो उससे क्या होगा? वो एक बुज़दिल का काम होता है, जो भी ये काम करता है वो बुज़दिल आदमी होता है, ठीक है ना। अरे जिंदगी है, इसको जिंदगी को जिए, अच्छे से जियो। इसमें उतार चढ़ाव, जब आप पहाड़ी पे चढ़ते हो ना, ठीक है, तो कई बार आपको ऊपर चलना पड़ता है और कई बार नीचे उतरना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही है, जिंदगी एक पहाड़ है, ठीक है ना, जिस पे आप ऊपर नीचे होते रहते हो। अगर आप मायूस हो जाओगे, सोचोगे कि सारा कुछ डूब गया मेरा। एक भाई मेरे पास आया था, मैं आपको एक भाई की बात बताता हूँ, ठीक है। उसने तकरीबन, ये बात हो गई 1.5 साल के करीब की, तो उसने फ़ोन किया मुझे कि गुरुजी मैं 25 लाख कर्ज में हूँ, पूरे 25 लाख रुपए कर्जे में हूँ, और अब बस वो कर्जा मेरे से दिया नहीं जा रहा, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अब मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। मैंने कहा यार एक बात बता, जब तू इतना सोच सकता है कि मैं कुछ कर लूँ अपने साथ, ठीक है, मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तेरे बच्चे कितने हैं? बोला कि 2 लड़के हैं, एक लड़की है और मेरी वाइफ है और माँ बाप है। मैंने कहा एक बात बता, बच्चे कितने बड़े हैं? बोला कि एक 7 साल का है और एक 5 साल का है। मैंने कहा एक बात बता भाई, तू काम ये कर लेगा, तू तो चला गया, लेकिन तूने ये सोचा है कि बाद में जो तेरे पीछे हैं, जिनको तू दुनिया में लेकर आया, एक इच्छा थी तेरे अंदर, दृढ़ इच्छा थी कि मुझे मान लीजिए अपने बच्चों को कुछ बनाना है, ठीक है, जिन बच्चों को तो इस धरती पर लेकर आया, उनको ऐसे छोड़कर अगर जाएगा तो आगे जगह कहाँ मिलेगी तेरे को? तूने तो अपना जो जो पारिवारिक जीवन है वो पूरा ही नहीं किया, ठीक है ना, तो वो कैसे होगा? तो वो बोला गुरुजी क्या करूं, मैं बहुत परेशान। अरे परेशानी तो दुनिया के हर आदमी को है, किसको नहीं है। अब मैं बैठा हूं, मैं भी परेशान हूं किसी न किसी बात की वजह से। तो परेशानी तो जब जन्म लेते हैं ना दोस्तों, उसी टाइम किस्मत में लिख दी जाती है, ठीक है ना। किस्मत लेकर आता है, परेशानी साथ लेकर आता है इंसान, और परेशानी साथ लेकर ही चला जाता है। ये परेशानियां कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। तो सुसाइड करना या कुछ करना किसी बात का हल नहीं होता है, ठीक है। जिंदगी है, इसको लड़िए जितना हो ऐसा नहीं है। देखिए आपने एक ऐड देखी होगी कि डर के बाद जीत है, ठीक है ना, डर के बाद ही जीत है। तो दोस्तों जिंदगी में जीत होती है, लेकिन उसका एक टाइम होता है, उसका एक सही समय होता है, ठीक है ना। तो कई लोगों ने मेरे से ये बात पूछी है, गुरुजी इसके बारे में कुछ बताइए। तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों।
ये रहा आज का हमारा गुरु जी का प्रसाद जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए दिया हुआ है। तो इसको जहाँ मर्जी आप नोट कर लीजिए, पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। ये एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का है। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन आपकी जो पूजा, जहाँ आप पूजा करते हो, ठीक है ना, पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाइए। जहाँ भी, यानी कि आपका जो मंदिर है उसका दरवाजा ऐसे होना चाहिए, यानी कि जिधर से सूर्य निकलता है उधर आपके मंदिर का जो मुंह है वो सूर्य देवता की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप घर में मंदिर बनाते हो तो हमेशा सूर्य की तरफ ही उसका मुख रखें। ये ध्यान, जिधर से सूरज चढ़ता है यानी कि पूर्व दिशा से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बैठ जाइए। बैठ के एक वो तय लोटा जो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, तांबे का लोटा, ठीक है ना, उसमें आपको क्या करना है, 7 लौंग डाल लेनी है। ठीक है, साबुत लौंग 7 की 7 उसमें पानी में डाल लेनी है दोस्तों। ठीक है, पानी में डालने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटा, आपको पात्र जो जिसको बोलते हैं लोटा तांबे का, वो ले लेना है। ठीक है ना, और उसको क्या करना है, उसमें आपने 7 लौंग डालनी है। ठीक है, खाली रखना है वो, उसको उसमें कुछ नहीं डालना, पानी वगैरह। ठीक है, उसमें आपको 7 लौंग डाल देनी है, 7 कपूर। ठीक है, डालकर आपको क्या करना है दोस्तों, माँ गायत्री का ध्यान करते हुए उस कपूर और लौंग को जला देना है। उसके अंदर ही, लोटे के अंदर ही उसको जला देना है। जलाते जलाते जब तक वो जलती रहेगी तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। ठीक है, गायत्री मंत्र आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, कि गायत्री मंत्र क्या है, कैसे बोला जाता है। ठीक है ना, तो गायत्री मंत्र का जाप करते करते जब तक वो पूरी ना जल जाए तब तक आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप करते करते जलने के बाद उसकी भस्म बन जाएगी दोस्तों, यानी उसकी राख बन जाएगी। बस उस राख को कुछ नहीं करना, आपने प्रतिदिन हर रोज 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसमें से एक तिलक अपने माथे पे लगाकर उसका तिलक करना है, यानी कि ठीक है, और अपने काम पर चले जाना है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैंने बताया है। बस ये काम आपको करना है, फिर देखिए आपका कर्ज है या आपका बिजनेस है, कुछ भी है, किसी भी तरह का है, वो कैसे दौड़ता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। ठीक है, और जो 2 चीज़ें मैंने आपको ये बताई हैं, आपको तांबे का लोटा लेना है, ठीक है, पात्र जिसको बोल देते हैं, उसमें 7 लौंग डालनी है साबुत, और 7 डालनी है आपको कपूर। ठीक है, कपूर को जला देना है, और जब उसकी भस्म बन जाए उसको निकाल लीजिए। उसके हर रोज आपको सुबह सुबह पूजा पाठ करते टाइम वो तिलक करना है माथे पर, गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करते हुए। बस ये काम आपको करना है दोस्तों, करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि क्या रहा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।